हाय स्टूडेंट। चलिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और देखते हैं बाबू, गुडविल की वैल्यूएशन करने की कुल 3 मेथड है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा मेथड है बाबू कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है तुम्हारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद बेटे हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट का कोई भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है, समझ गए ना, ये सिंगल है। हाँ, समझ जाइए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का शादी हुआ तो उसका दो बेटा है। एक बेटा का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा बेटा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एक बेटा है पतला दुबला जिसका नाम है सिंपल और दूसरा बेटा है काफी हेल्दी जिसका नाम है वेटेड। तो एवरेज का कितना बेटा बाबू? दो बेटा, एक बेटा सिंपल बेटा, दूसरा बेटा वेटेड बेटा। समझे? सुपर का भी शादी नहीं हुआ, अनमैरिड है। और कैपिटलाइजेशन मेथड का शादी हो चुका है, इसका भी दो है। कैपिटलाइजेशन मेथड में एक बेटा तो काफी ज्यादा सुपर बेटा है और एक बेटा इसका एवरेज है। कैपिटलाइजेशन का कितना बेटा बाबू? इसका भी दो बेटा। हाँ, इसका भी दो बेटा, एक बेटा सुपर और दूसरा बेटा एवरेज। तो याद रखने का तरीका समझ में आ गया ना। एवरेज का दो बेटा, एक बेटा सिंपल बेटा और दूसरा वेटेड बेटा। और कैपिटलाइजेशन का दो बेटा, एक सुपर बेटा बहुत अच्छा बेटा और एक एवरेज बेटा। हाँ, और सुपर मेथड का अभी तक शादी हुआ ही नहीं, ये बेचारा मैरिड है। समझे तक? कुल मिला के देखिए, अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो यहाँ पे जो अगर हम कुल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो टोटल फॉर्मूला है बेटे 5। देखिए वो 5 कौन कौन सा है? पहला इसका फॉर्मूला, दूसरा इसका, तीसरा फॉर्मूला इसका, चौथा फॉर्मूला इसका और पांचवा फॉर्मूला इसका हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो आइए आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। तो ध्यान देंगे बाबू, एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में जानते हैं कि ये है क्या बेसिकली। तो देखिए, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया एवरेज प्रॉफिट मेथड के कितने बेटे हैं सर? दो बेटा। एक बेटा का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा थोड़ा हेल्दी बेटा है जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलिए ये दो हैं। हाँ, अब बेटे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे हम। हाँ, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देखते हैं। तो अगर आप इस मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करोगे ना तो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब मैं बात करता हूं एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है टोटल प्रॉफिट। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो सब चीज सीख जाएंगे। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज किसी भी चीज का करते हैं, बस वही चीज है। हाँ, तो मेन देखिएगा गुडविल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद बाबू मैं बात करता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो देखिएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में जो गुडविल निकलता है ना, तो ध्यान से देखेंगे, गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट
into number of years purchase, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये फॉर्मूला होता है बेटे। अब यहां भी देखेंगे, यहां भी सबसे बड़ा चीज ये कि ये कैसे निकाला जाए सर। हाँ, तो देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है, ये समझाएंगे आपको क्वेश्चन करते टाइम पे कि ये क्या होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है बेटे, ये होता है, ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। अब सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल ऑफ वेट क्या है। तो अभी मैंने आपको समझाया कहा जो समझ में आएगा आपको, समझ में आ रहा है ना? तो अभी मैं कुछ समझाया ही नहीं। हाँ, अब एक चीज देखिएगा कॉमन है, नंबर ऑफ परचेज ईयर यहां भी दिया हुआ है और नंबर ऑफ परचेज ईयर यहां भी दिया हुआ। अब समझते बेटे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। तो बेटे अब समझते नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। तो देखो, आज मान लीजिए, आज ये एक्स लिमिटेड किसको खरीद रहा है बेटे, वाई लिमिटेड को खरीद रहा है। मान लीजिए एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रहा है, समझे। तो वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रहा है, तो अब वाई लिमिटेड कुछ सियोरिटी देगा, हाँ, एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताएगा कि तुम मेरे कस्टमर को कम से कम इतना दिन तो जरूर टिका सकते हो। क्या देगा, तो एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड एक सियोरिटी देगा कि तुम मेरे कस्टमर को कम से कम, सपोज करो कि 2 इयर्स, नहीं तो 3 इयर्स, कुछ भी, हाँ 2 इयर्स 3 इयर्स जरूर टिका सकते हो। समझ गया। आज जो तुम मेरे कंपनी को खरीद रहे हो ना, तो मेरे कंपनी का जो कस्टमर है, अगर तुम सही से काम करोगे ना, तब तो ज्यादा भी टिका के रख सकते हो। हाँ, लेकिन अगर नहीं भी किया ना, तो मेरा मार्केट के अंदर इतना गुडविल है कि मेरे गुडविल से जो मेरा कस्टमर है, वो आपके पास, यानी एक्स लिमिटेड को बोल रहा है, वो आपके पास 2 साल 3 साल तक कम से कम चल सकता है। समझ गया ना। तो ये कस्टमर कौन बनाया है बाबू, वाई लिमिटेड बनाया है। तो अब इस कस्टमर के बदला कौन पेमेंट करेगा। अब मान लीजिए कि वाई लिमिटेड 10 इयर्स मार्केट में मेहनत किया, समझ में आ रहा है, 10 साल लगा उनको ये कस्टमर बनाने में, मार्केट में नाम बनाने में, समझ में आ रहा है ना, रेपुटेशन तैयार करने में, और एक्स लिमिटेड को आज तुरंत मिल जा रहा है, खरीदा, और ये सारा वाई लिमिटेड का रेपुटेशन एक्स लिमिटेड के पास आ गया। तो इस रेपुटेशन का जो एक वैल्यू लगाया जाता है, एस्टिमेटेड वैल्यू, कि ये रेपुटेशन कितना दिन तक मेंटेन हो सकता है, तो इसी का जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। बाबू यही एस्टिमेटेड वैल्यू को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है यहां तक? चलिए, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आइए अब ध्यान से इसको इरेज करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज को, और यहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलो बेटे, अब देखो एक क्वेश्चन देखो। हाँ, क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का होगा। मान लीजिए कि एक कंपनी है, देखना,
कॉन्सेप्ट 1। तो देखना, एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, परचेस्ड वाई लिमिटेड, a profit of Y limited is, जैसे कि 2012, 2013, 2014 और 2015, 4 साल का दिया हुआ है वाई लिमिटेड का प्रॉफिट। मान लेते हैं कि इस साल 50,000 का दिया हुआ था, इस साल दिया हुआ 40,000 और इस साल दिया हुआ है फिर से 50,000। चलिए 50-50 1,40,000। अब मान लेते हैं इस साल दिया हुआ है 10,000 का प्रॉफिट। कोई दिक्कत? ये एक क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 1। हाँ, और कह रहा है कि फाइंड द गुडविल, फाइंड द गुडविल if number of purchases year is 3 years। तो ध्यान से देखना बेटा, अभी मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं, ये वाला नहीं अभी। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है। हाँ, और क्वेश्चन किसका है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट का। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमें सॉल्व करना किससे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, समझे? इससे सॉल्व करना। तो देखिएगा, सबसे पहले अब ध्यान देना है कि क्या बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड परचेज वाई लिमिटेड, प्रॉफिट ऑफ वाई लिमिटेड दिया हुआ है 2012 का, 13 का, 14 का, 15 का, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है वाई लिमिटेड का। अब कह रहा है कि फाइंड द गुडविल। अब आपको गुडविल निकालना है। किसका निकालना है बाबू? वाई लिमिटेड का। जो कंपनी बिकता है ना, उसी का गुडविल निकलता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी बिक रहा है उसी का गुडविल निकाला जाता है। हाँ, तो वाई लिमिटेड का गुडविल हमको निकालना है, लेकिन गुडविल जो निकालना है तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 ईयर्स है। ये हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा। हाँ, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला हमने क्या बोला? गुडविल निकालने के लिए आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो यहां क्या लिख दे बाबू? गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। यहां एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर देंगे। हाँ, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? तो टोटल प्रॉफिट बट्टा नंबर ऑफ ईयर। तो अब यहां पे देखते हैं टोटल प्रॉफिट है कितना। तो देखिए 2012, 13, 14 यानी 50,000 प्लस 40,000 प्लस फिर से 50,000, अब 10,000। यानी अगर मैं डिवाइड करूं और फिर लिखा है नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितना है बेटे? 1, 2, 3, 4, 4 साल। 4 से मैं डिवाइड करूंगा। अब ये कितना हो गया? 50,000 50,000 1,00,000, 40,000 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो देखिएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना होता है? 37,500।
तो ये होता है बाबू 37,500। तो इस हिसाब से एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका? एवरेज प्रॉफिट जो आ गया आपका, देखिएगा एवरेज प्रॉफिट जो आ गया वो आ गया 37,500 का, है कि नहीं? तो हम यहां पे क्या पुट करेंगे बेटे? देखिए 37,500 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। देखिए नंबर ऑफ परचेज ईयर लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 3। तो अब 37,500 इंटू 3 अगर किया जाए तो कितना होगा बताइए? 1,12,500। यानी इस कंपनी का अगर मैं गुडविल का बात करूं ना, तो 1,12,500 का गुडविल आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए गुडविल इक्वल टू 1,12,500। कोई दिक्कत? तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से समझा दूं। हाँ चलिए, अब हम लोग देखते हैं बेटे दूसरे एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। हाँ देखिए पहले इरेज कर लेता हूं इसको। देखिए अब मेरा मॉडिफिकेशन क्या होगा? मॉडिफिकेशन जो मैं कर रहा हूं उसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूं। हाँ ध्यान दीजिएगा। तो 2015 में क्या हुआ पता है आपको? अचानक से एक लॉस हो गया। और कितने का लॉस हो गया? तो ध्यान से दीजिए, 30,000 का लॉस हो गया। सेम एग्जांपल है, ब्रैकेट में कर दिए 30,000 का लॉस है बेटे। तो अब देखो फिर से इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे करेंगे? हाँ लॉस आ गया तो सर कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ देखो 50,000 का प्रॉफिट है, 40,000 का प्रॉफिट है, फिर अगेन 50,000 का प्रॉफिट है। अब जिस साल लॉस हुआ है बेटे उस 30,000 के लॉस को माइनस कर दो। क्या करोगे? 30,000 के लॉस को माइनस कर दो। तो अब कितना हो जाएगा? 50 50 1 लाख, 1,40,000। 1,40,000 में से अगर 30,000 गया तो 1,10,000। 1,10,000 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना होगा? 27,500। यानी यहां पे जो आएगा 27,500। आपका जो एवरेज प्रॉफिट बनेगा 27,500 का। तो फिर क्या लिखेंगे बेटे? 27,500 का हमने एवरेज प्रॉफिट लिखा। नंबर ऑफ परचेज ईयर इस क्वेश्चन में भी सेम है। हाँ 3 इयर्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो गुडविल होगा 82,500। 82,500। और यहां पे क्या करेंगे? गुडविल में चेंज कर देंगे। यहां गुडविल लिख देंगे 82,500। बस खत्म कहानी। हाँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इतना ही था, खत्म। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। समझ गए? उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा एडजस्टमेंट रिलेटेड। समझे? तो देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट में कॉन्सेप्ट संख्या 1 एंड ये वाला जो था आपका वो कॉन्सेप्ट संख्या 2 था। एक लॉस वाला है कॉन्सेप्ट संख्या 2। तो ये खत्म। हाँ उसके बाद बाबू अब मैं क्वेश्चन करता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। समझे? तो ध्यान से देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन।